बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक प्रपोर्शन के हवाले से नए टॉपिक के साथ जो है वो अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इससे पिछले लेक्चर में हम थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसी से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले प्रपोर्शन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो रेशो जो है उसमें इक्वलिटी मौजूद हो तो हम उनको कहते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। कि ए रेशो बी और सी रेशो डी अगर इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों रेशो जो है वो प्रपोर्शन में है। और इसी से रेलिवेंट एक रिज़ल्ट हम और भी यूज़ कर चुके हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम कहलाती है और मिडल वाली दूसरी और तीसरी टर्म जो है वो मीन्स कहलाती हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। तो इस रिज़ल्ट को हम पिछले कई लेक्चर में जो है वो यूज़ कर चुके हैं। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन से पहले हम मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपने वो नहीं देखी तो काइंडली मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के बारे में जो लेक्चर है उसको गौर से सुन, ताकि हमारा जो नया टॉपिक है वो आपको क्लियर हो सके। चलें चलते हैं अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन पे। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं और तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो इस टाइप का है कि ए रेशो बी और बी रेशो सी जो है वो इक्वल है। यानी ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो जो है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे ये प्रपोर्शन में है। तो इस सूरत हाल में हम ए को क्या कहेंगे, ए इज़ द फर्स्ट, यानी ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और बी जो है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा और सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल और बी जो है इसको मीन प्रोपोर्शनल और सी जो है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन का नाम देंगे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर वाली वैल्यू जो रिपीट हो रही है ये मीन पोजीशन कहलाएगी, प्रोपोर्शनल कहलाएगी, और सी जो है थर्ड वाली वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगी। अब इस सूरत हाल में ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कंडीशन ये है कि ए बी सी तीन क्वान्टिटीज़ है और तीनों का रिलेशन क्या है कि ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो जो है वो इक्वल। तो ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी जो है वो मीन प्रोपोर्शन हो और सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल हो। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मौजूद होंगी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो अब हम इसको लेके कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3.3 का है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन टॉपिक तो हमारा नया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिहाज से इसका जो मेथड है वो वही है जो हम पीछे मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो उनको काइंडली सुन लें ताकि आपको ये अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया है इसमें तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं 5, P एंड 45। अब यहाँ पे जो लेटर इन्वॉल्व का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अननोन जो है वो दिया होगा। फॉर एग्जांपल इसमें P दिया होगा, किसी में M दिया होगा, तो वो आपने उस अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये तीनों हमारे पास क्वांटिटीज़ मौजूद हैं और इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन और क्या दी गई है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 5P and 45 are in continued proportion। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इट मीन्स कि हम इसको 5:P प्रोपोर्शन P रेशो 45, यानी इन फर्स्ट टू के दरमियान जो रेशो है वो और लास्ट टू के दरमियान जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में होगी, इक्वल होगी।
तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन की है कि A/B और B/C इक्वल हो तो फिर ABC जो है वो तीनों प्रोपोर्शन में जो है वो कहलाएंगी। अब ये रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद अब बाकी काम वही है जो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम्स जो है वो कहलाती हैं, और मिडल टर्म जो है दूसरी और तीसरी जो है इसको हम मीन्स का नाम देते हैं। तो ये रिज़ल्ट जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, इसमें आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जो अननोन आपने मालूम करना हो वो जिसमें आ रहा हो मीन या एक्सट्रीम में, उसको वो पहले लिखें। तो चूँकि ये पी मीन में मौजूद है तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो पहले लिख लेते हैं। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अगर दूसरा भी पहले लिख लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि जो चीज़ अननोन हो उसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ ताकि वो इक्वेशन बनाने में आपको आसानी हो। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन को मैंने पहले लिख दिया और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है उसको बाद में लिख दिया। दोनों इक्वल हैं, दोनों में से जो मर्ज़ी पहले लिख सकते हैं। तो P को P से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सट्रीम जो है, और ये P स्क्वायर आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 225 आएगा। अब हमने P की वैल्यू मालूम करनी है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस लिखेंगे। अब P और P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस 15 आ जाएगा। तो P जो अननोन था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से अगर आपको ये तीन टर्म्स क्वांटिटीज़ दी गई हों और आपको ये बताया गया ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर बाकी प्रोसीजर वही है जो आप पिछले लेक्चर्स में जो है वो यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको इसकी मैं अगर चाहते हैं तो वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं कि 5 और P की वैल्यू हमने 15 प्लस 15 ली है या माइनस 15 है, दोनों में से कोई यूज़ कर लें, और 45। तो ये तीन नंबर्स हमारे पास मौजूद है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो आप इसको लिखें 5:15, यानी फर्स्ट 2 की रेशो और अगली 2 की रेशो जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये प्रोपोर्शन में होगी। तो इसको 5 पे डिवाइड कर दें 1:3 आ जाएगा, और इसको 15 पे डिवाइड करें तो 1:3 आ जाएगा। अब देखो दोनों रेशो जो है वो इक्वल है, इट मीन्स कि ये तीनों क्वांटिटी जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो हमने जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड की, और उसके बाद हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये प्रोपोर्शन में, यानी इसको हम इस सूरत में कि अगर ये दोनों रेशो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, तो ऐसा प्रोपोर्शन जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये पार्ट 1। अब हम इसका दूसरा कोई पार्ट जो है वो उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 है। बाकी दूसरा और तीसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एक क्वेश्चन किया उसका है, और एक पार्ट इस जैसा है। जो थर्ड पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो मैच करता है, तो इसलिए एक जैसे क्वेश्चन है, मैंने इसमें से एक पार्ट आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब इसमें 7, m-3 और 28 ये तीन जो है वो दी गई हैं, और इनके बारे में बताया गया कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बिकॉज 7, m-3 एंड 28 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं कि A/B और B/C, यानी इन फर्स्ट 2 की रेशो और दूसरी और तीसरी जो क्वांटिटी है उसकी रेशो जो है वो इक्वल होगी। तो 7, m-3, m-3 और 28, यानी 7 और m-3 की रेशो और m-3 और 28 जो है वो प्रोपोर्शन में होगी। तो अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम कहलाएगी, और दूसरी और तीसरी टर्म जो है वो मीन्स कहलाएगी। तो अब इसमें m हमने फाइंड करना है, और m जो है वो मीन में आ रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बाद में लिख दिया। तो वो फार्मूला जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं वही बार बार जो है वो यूज़ होगा। तो m-3 इंटू m-3, 7 इंटू 28। अब ये दो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे 3 इंटू 3, तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a इंटू a हम इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसी तरह m-3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको स्केयर की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपने, तो ये 196 जो है वो आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 28 से तो 196। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये स्केयर है तो स्केयर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। m-3 इधर भी स्केयर रूट ले लें और प्लस माइनस 196 यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लें। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो m-3 प्लस माइनस 14। अब चूँकि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, या इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। m-3 इज इक्वल टू प्लस 14 और दूसरी है m-3 इज इक्वल टू माइनस 14। तो इस तरीके से एक दो प्लस के साथ एक दो माइनस के साथ दो रिलेशन जो है वो बन गए। अब m की वैल्यू जो है वो 14 प्लस 3 17 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 14 और प्लस 3 तो ये माइनस 11 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने m की जो है दो वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। m की दो वैल्यू जो निकली हैं तो m की वैल्यू आप इसमें पुट करें, 17 माइनस 3 तो 14 आ जाएगा। तो 7, 14 और 28 को अगर आप चेक करें तो इनके दरमियान कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगी। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको वेरीफाई करके दिया, तो आप इसको भी वेरिफिकेशन जो है इसकी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।